द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल अनंत हेगड़े का टिकट कट गया है। संविधान को बदलने की बात करने वाले अनंत हेगड़े को बीजेपी ने टिकट काट दिया है। दरअसल अनंत हेगड़े ने बीजेपी की उस प्लानिंग को सबके सामने रख दिया था जो बीजेपी करना चाहती है। संविधान को खत्म करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उसी पोल को बाहर खोलने के चक्कर में अब उन पर कार्रवाई हो गई है। और कार्रवाई ऐसी हुई है कि अनंत हेगड़े का टिकट काट दिया गया है। अशरफ हुसैन ने देखिए इस पर बाकायदे ट्वीट भी किया है। लिखा है एक्स पर कि संविधान को बदलने की बात करने वाले 6 बार के सांसद अनंत हेगड़े का टिकट बीजेपी ने काटा है। बीजेपी ने टिकट काट दिया, इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की बात को लीक कर दिया, इस वजह से ये टिकट काट दी गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। दरअसल संविधान पर चोट करने की बात और लोकतंत्र पर चोट करने की बात हमेशा से खड़ी की जाती रही है और ये चर्चा भी होती रही है कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। और अनंत हेगड़े ने जब इस बात की पुष्टि की तो उसके बाद कार्रवाई भी अनंत हेगड़े पर हो गई, यानी कि इस बार टिकट बीजेपी ने नहीं दिया अनंत हेगड़े को। आप देख सकते हैं इंसानियत का परिवार मोहम्मद कौशहर हैं, वो भी लिखते हैं कि संविधान तो लिख नहीं सकते और बदलने की बात करते हैं। एक ऐसा कानून लाया जाए जो संविधान बदलने की बात करे, उसे 10 साल की सज़ा हो जानी चाहिए। जो संविधान में परिवर्तन की बात करे उसको जेल भेज जाना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए डॉक्टर तैयब भी लिख रहे हैं, ये अंधभक्त तो पाला गया बेमतलब में, यानी इस अंधभक्त को बेमतलब में पाला गया और बाद में कार्रवाई हो गई। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का रिएक्शन दिया जा रहा था और टिकट काट दिया। दैनिक भास्कर ने लिखा कि बीजेपी ने 6 बार के सांसद हेगड़े का टिकट काटा, 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कही थी, पार्टी ने बयान से किनारा किया था। तो संविधान बदलने की बात हेगड़े द्वारा की गई थी और अब हेगड़े का टिकट काट दिया। इससे आप ये बात तो समझ सकते हैं किस तरीके से हेगड़े को बड़ा झटका लगा है और इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा आप रिएक्शन भी देख लीजिए आखिरकार क्या कुछ लोग कह रहे हैं। दिलीप मंडल की तरफ से भी रिएक्शन आया है कि बात बात पर फुदक कर संविधान बदलने की बात करने वाले 6 बार के बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कटा तो हेगड़े साहब आ गया स्वाद। ये सीधे तौर पर अब दिलीप मंडल लिख रहे हैं कि आ गया स्वाद। भारत में रहना है तो संविधान को मानना होगा, अगर संविधान को नहीं मानोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। और ये जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्रांति कुमार लिख रहे हैं, चुनाव रणनीति के तहत टिकट कटा होगा, संविधान तो आरएसएस बदलना चाहती है। अब देखिए बड़ा बयान है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्रांति कुमार के द्वारा एक्स पर लिखा जा रहा है कि संविधान तो बदलने की रणनीति है, बदलना चाहती है आरएसएस। आरएसएस सामने से नहीं अन्य लोगों से संविधान के खिलाफ बयानबाजी करवाता है। शैलेंद्र पटेल लिखते हैं कि संविधान बदलने वाली बात पर भाजपा का विरोध होता देखकर भाजपा विरोध से बचते हुए अपने आप को डिफेंड किया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बात पर विरोध ना हो कि संविधान बदलने की बात करने वाले को टिकट दे दिया गया, बाकी संविधान तो नागपुर वाले बदलना चाहते हैं। यानी सीधे तौर पर लिखा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अनंत हेगड़े ने बीजेपी की उस प्लानिंग को एक्सपोज कर दिया या फिर वो बोल दिया, वो बोलना नहीं चाहिए था। और जो बातें बोली हैं उससे सवाल खड़े हो गए कि इस तरीके का बयान आखिरकार क्यों दिया जा रहा है। तो बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ी हो गई थी और जब बीजेपी को लगा कि हाँ मुश्किल है तो सीधे तौर पर टिकट काट दिया। ब्रज श्याम मौर्य भी लिख रहे हैं कि विवादास्पद बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काट दिया गया है। ये उचित भी है, ये उचित भी है कि ऐसे लोगों को संसद में बिल्कुल नहीं पहुंचने देना चाहिए जो हमारे संविधान पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। पंकज राय भी लिख रहे हैं, मंडल जी तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे भाजपा का टिकट यही बांट रहे हो। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो रिएक्शन भी देते हैं। रजत कुमार लिख रहे हैं, अब क्या पकौड़े दुकान लगाएंगे ये। सुयांशी भी लिखते हैं, आपको भी जल्दी स्वाद आ जाएगा। इस तरीके के भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। द सोशलिस्ट भी लिख रहे हैं, टिकट कटने का संविधान से क्या लेना देना है मंडल जी। कुछ लोग हैं जो इनके समर्थन भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब आप समझ सकते हैं कि ये अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कट गया है और अब इसको लेकर चर्चा हो रही है कि अनंत कुमार हेगड़े अब क्या करेंगे। अपने आप में ये बड़ी बात है। संविधान को हटाने की बात कह रहे थे और अब जो है किस तरीके की चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही, लोग किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, ये मुश्किल खड़ी हो गई अनंत कुमार हेगड़े के सामने। अब एडवोकेट जॉनी अम्बेडकरवादी कहते हैं, भारत में रहना है तो संविधान के दायरे में। संविधान बदलने की बात करने वाले अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कटा है। तो संविधान को ख़त्म करने की बात की गई थी।
ये देखिए, बीजेपी ने कर्नाटक से सांसद अनंत कुमार हेगड़े का टिकट काटा। बता दें कुछ हफ्ते पहले उनकी बयानबाजी के बाद विवाद खड़ा हो गया था। हेगड़े ने संविधान बदलने को लेकर ये बयानबाजी की थी, उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं। अब देखिए, राहुल काजल लिख रहे हैं, कांग्रेस के हैं, लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी के संविधान विरोधी चेहरे की पोल खोलने की सज़ा मिली है। पहले ही जनता को बता दिया, जागो देशवासियों, बाबा साहेब के संविधान को बचाओ, इंडिया को जिताओ, ये सीधे तौर पर बात कही गई है। जगदीश झा भी लिख रहे हैं, बधाई हो, संविधान बदलने चले थे, खुद बदल गए। यानी जो संविधान बदलने की बात कर रहा था उसका टिकट खुद बदल गया है। अब इसके बाद तो उनके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब इसके बाद अब समझिए, ये लोग कह रहे हैं कि हेकड़ी भी निकल गई है। अचल अग्रवाल लिख रहे हैं, कोई आयातित नेता आने वाला होगा। पुराने और मेहनती लोगों का काम क्या है? पहले विरोधियों को गाली देना, फिर उनके आयातित होने के बाद उनका स्वागत सत्कार करना, पालकी ढोना, जयकारा लगाना। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का रिएक्शन भी लोगों का आ रहा है और किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बताने की कोशिश की जा रही है। स्थितियाँ कैसी हो गई हैं, असामान्य तरीके से स्थितियाँ होती चली जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब नुकसान हो जाएगा और ये लोगों द्वारा बातें कही जा रही हैं कि आरएसएस यही चाहती कि संविधान को परिवर्तित कर दिया जाए। आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कितना था। इसको सीधे तौर पर असंवैधानिक करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह संविधान के बिल्कुल उलट है, संविधान के नियमावली के तहत नहीं है और ये आरटीआई जो कि हमारा कानून है, जन सूचना अधिकार अधिनियम, उसका भी ये जो है मतलब विरोध करता है। इसलिए इन सब चीज़ों को लेकर अब जो है ठीक नहीं है, इसको असंवैधानिक बता दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। शिव बच्चन लिख रहे हैं कि जो सत्य बोलेगा भाजपा पार्टी में वो किनारे कर दिया जाएगा, यानी जो सच्चाई बोलेगा वो किनारे कर दिया जाएगा, ये भी लोग कह रहे हैं। आप समझिए, यानी सच्चाई बयां कर दी गई, एक्सपोज कर दिया गया, बता दिया गया कि आखिरकार रणनीति क्या है, किस आधार पर काम करना है, कैसे चीज़ें करनी है। और अब ये समझिए कि संविधान को बदलने की बात तो हमेशा से करती आ रही थी और फिर आप देखिए तिरंगे झंडे को भी सम्मान नहीं दिया गया था। आरएसएस पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि कितने सालों बाद झंडा नहीं फहराया जा रहा था, अब तो झंडा फहराया जाने लगा है। तो अलग चीज़ें। पंकज कुमार भी लिख रहे हैं कि संविधान बदलने की जगह मोदी जी भगवान हैं, ये बोल देता, आज टिकट मिल गई होती। यानी ये अगर संविधान बदलने की बात ना कही गई होती, मोदी जी को भगवान के रूपरेखा में रखा गया होता, भगवान कहा गया होता, तो ज़रूर टिकट मिल गया होता। लेकिन यहाँ टिकट ना मिलने का कारण यही है। देखिए, कुछ और लोग हैं कि स्थितियाँ कह रहे हैं कि राजेश यादव लिख रहे हैं कि लक्ष्य 400 पार नहीं जाना चाहते, इनको 180 दिख रहा है, इसीलिए 400 पार वाले को ही उस पार कर दिया गया है। यानी जो 400 पार का नारा दे रहा था उसको ही उस पार करने की कोशिश की गई है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह स्थितियाँ अब असामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब नुकसान हो जाएगा, हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये भी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस तो चाहती है कि संविधान बदला जाए और बदलने वाली बात जब कह दी गई तो अब उन्हीं को टिकट काट दिया गया क्योंकि इससे नुकसान होना था। अंदर की बात बाहर चली गई। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।